नमस्ते दोस्तों, ग्रेविटी कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन रीट पात्रता परीक्षा 2025 से रिलेटेड एम साइकोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। एक नए टॉपिक के साथ आज अपन उपस्थित हैं। शिक्षण व्यूह रचना व विधियाँ। अपना आज का टॉपिक कौन सा है? शिक्षण व्यूह रचना व विधियाँ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन विधि के बहुत से गुण हैं, परंतु इस विधि में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण क्या होता है? तो किंडरगार्टन विधि किसने दी थी? फ्रोवेल ने दी थी। किसने दी थी? फ्रोवेल ने। और इस विधि का नाम, दूसरा नाम था खेल विधि। दूसरा नाम क्या था? खेल विधि। तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या था? खेल और करके सीखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, खेलना और करके सीखना। अगला क्वेश्चन देखो, परियोजना विधि के पद क्रम से होते हैं। भाई, परियोजना विधि है, उसमें सबसे पहले कौन सा पद होगा, बाद में कौन सा पद होगा, उनको क्रम से जचाना है। अपन को दे रखा है, अपन परियोजना विधि के पद देख लेते हैं। सबसे पहले परियोजना विधि में चयन होता है किसका? उद्देश्य का, या अपन के पास कोई उद्देश्य होता है तो सबसे पहले चयन और उद्देश्य होगा 5 नंबर। तो पहले 5 नंबर कौन से में? बी में है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले चयन होगा, उसके बाद उनका आयोजन होगा, फिर उनका क्रियान्वयन करना पड़ेगा, फिर उनका मूल्यांकन होगा, और लास्ट में जो चीज़ अपने पास मूल्यांकन करके निकलेगी उसका अपन क्या करेंगे? लेखा जोखा करेंगे। तो इसका राइट आंसर अपने पास कौन सा हो गया? 2 नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखो, 3 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। दलीय शिक्षण विधि का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? दल शिक्षण कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो दल शिक्षण प्रारंभ हुआ था अमेरिका से। कौन से देश से प्रारंभ हुआ था? अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है अपने पास, सूक्ष्म शिक्षण का समय है। सूक्ष्म शिक्षण का समय है कितना होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का समय होता है 5 से 10 मिनट तक। कितना होता है? 5 से 10 मिनट तक होता है। अगला क्वेश्चन देखो, योजना विधि के प्रमुख सोपान कौन कौन से हैं? सोपान, जहाँ पे भी सोपान शब्द आता है इसका मतलब वो क्या है? उनको क्रम से याद करना है। कैसे याद करना है? क्रम से याद करना है। तो सूचना विधि के सोपान होते हैं। सबसे पहले समस्या को क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। फिर जो उन समस्या में जो जो आंकड़ी चाहिए अपन उनको संकलन करते हैं, फिर उनका निष्कर्ष करते हैं, और फिर उनका लास्ट में क्या निकालते हैं? समाधान निकालते हैं। तो इसका जो 2 नंबर ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समस्या की पहचान, आंकड़ों का संकलन, निष्कर्षण और क्या होता? समाधान होना। 6 नंबर का क्वेश्चन अपने पास, प्रोजेक्ट विधि का सब प्रयोग सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में किसने किया था? तो प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी? किलपैट्रिक ने दी थी। ये सामाजिक विज्ञान में हो, विज्ञान में हो, गणित में हो, या पर्यावरण अध्ययन में हो, या अपने मनोवैज्ञानिक में हो, प्रोजेक्ट विधि दी किसने थी? किलपैट्रिक ने ही दी थी। अगला क्वेश्चन देखो अपने पास, 7 नंबर का क्वेश्चन है कि मानसिक विप्लव करने के लिए आप क्या करेंगे? भाई, मानसिक विप्लन करना है तब आपको क्या करना पड़ेगा? मस्तिष्क उद्वेलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मस्तिष्क उद्वेलन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लेब विद्यालय के उदाहरण है। जॉन डीवी ने कैसे विद्यालय लेब के रूप में विकसित किए थे? तो उन्होंने प्रगतिशील विद्यालयों को क्या बोला था? लेब विकसित करवाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया में 3 चर होते हैं। एक होते हैं शिक्षक, एक होता है विद्यार्थी, और एक होता है पाठ्यक्रम। शिक्षक होता है वो स्वतंत्र चर होता है। कौन सा चर होता है? स्वतंत्र। पाठ्यक्रम होता है वो मध्यस्थ चर होता है, और विद्यार्थी होता है वो कौन सा चर होता है? आश्रित चर होता है। तो यहाँ विद्यार्थी पूछा अपन को, तो विद्यार्थी कौन सा चर हो जाएगा? आश्रित चर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 10 नंबर का क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 किस पे बल देता है? एनसीएफ 2005 किस पे बल देता है? तो ये करके सीखने पे बल देता है। एनसीएफ 2005 बोलता है कि करके सीखो। क्रियासूचक शब्द परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है? परिभाषित कर रहा है, इसका मतलब उसको ज्ञान होना चाहिए, तभी वो चीज़ों को क्या कर सकेगा? परिभाषित करना पड़ेगा। तो उसके पास क्या होगा? ज्ञान होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 12 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यानी खोज विधि के बारे में पूछ रहा वो, और खोज विधि का दूसरा नाम क्या था? ह्यूरिस्टिक विधि था। किसने दी थी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी। किसने दी थी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखो, 13 नंबर का क्वेश्चन है कि आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है। आगमन विधि में छात्र किधर रहता है? तो छात्र विशिष्ट से
सामान्य की ओर, यानी बोल सकता हूँ मैं उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण कैसे होते हैं? विशिष्ट होते हैं। और नियम कैसे होते हैं? सामान्य होते हैं। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला क्वेश्चन अपने पास 14 नंबर का क्वेश्चन है कि हर्बटीय पंच पद्धति में परिगणित शब्द नहीं है। कौन सा पूछा है? नहीं शब्द पूछा है। तो नहीं को या तो अंडरलाइन करना है या उसको क्या कर लेना है, गोले में बंद कर लेना है। तो जो मूल्यांकन शब्द था वो हर्बटीय पंच पद्धति में नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था? साहचर्य विधि किसने दी थी? तो साहचर्य विधि किसने दी थी? मारिया मोंटेसरी ने दी थी। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, मारिया मोंटेसरी। अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रलोभन किसने किया था? तो स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कि किंडरगार्टन विधि किसने दी थी? फ्रोबेल ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा, फ्रोबेल। अगला क्वेश्चन देखो, 17 नंबर का क्वेश्चन अपने पास, शिक्षण रोचक और सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? जहाँ पे भी रुचि और सार्थकता की बात है वहाँ क्या आएगा? दृश्य सर्वे सामग्री आएगा। तो इसको सही आंसर क्या हो जाएगा? दृश्य सर्वे सामग्री। अगला क्वेश्चन देखो, 18 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षण में कितने प्रकार के सहसंबंध मिलते हैं? शिक्षण में कितने प्रकार के सहसंबंध मिलेंगे? तो अभी मैंने बताया था 3 सहसंबंध होते हैं। एक तो होता है शिक्षक का, एक शिक्षार्थी का और एक किसका होता है? पाठ्यक्रम का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। 3 कितने प्रकार के? 3 प्रकार के सहसंबंध मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना व संबंध सामान्यकरण और उपयोग, ये सोपान किसके हैं? तो ये सोपान थे हर्बट की पंच पद्धति के। 5 सोपान थे। पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना और संबंध, चौथा सामान्यकरण और पांचवा क्या था? प्रयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्बट की ये पंच पद्धति प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन देखो अपने पास, सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाई सतत और व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होगा? गुणात्मक होगा, निदानात्मक भी होगा, परिणामात्मक भी होगा। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, उपरोक्त सभी। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या होता है? भाई जो ज्ञानात्मक पक्ष है, बीएस ब्लूम ने 3 पक्ष दिए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्रियात्मक का उसने नाम दिया था मनोगत्यात्मक पक्ष। तो ज्ञानात्मक पक्ष का जो सबसे ऊपर का स्तर था वो स्तर क्या था? मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन देखो, 22 नंबर का क्वेश्चन अपने पास, शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है? वही क्वेश्चन वापस आ रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर कौन है? तो आश्रित चर क्या होता है? शिक्षक नहीं, छात्र होता है। शिक्षक कैसा होता है? स्वतंत्र चर होता है। और पाठ्यक्रम कैसा होता है? मध्यस्थ चर होता है। अगला क्वेश्चन देखो, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? तो डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया था पार्कहर्स्टन ने। किसने किया था? पार्कहर्स्टन ने। अगला क्वेश्चन देखो अपने पास, 24 नंबर का क्वेश्चन है कि अंधे लड़कों के शिक्षण की पद्धति है, जो अंधे लड़के होते हैं उनको शिक्षण के लिए कौन सी पद्धतियाँ यूज की जाती है? तो उनके लिए ब्रेन लिपि यूज की जाती है। कौन सी लिपि यूज करती है? ब्रेन लिपि यूज की जाती है। तो दोस्तों ये अपने शिक्षण व्यू रचना और वीडियो से संबंधित क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।